दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। खुश क्यों हूं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं खुश हूं, मेरी वाइफ खुश है, बच्चे खुश है, मेरे पापा मम्मी सब खुश है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपके पास कर्जा हो गया है, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, तो इसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज तक मैंने कोई भी महंगा सामान नहीं लिया है, नहीं अपना सेटअप बनाया है, नहीं मैंने कोई डीएसएलआर लिया है, नहीं कोई मैंने महंगा ट्राइपॉड लिया है, नहीं कोई टेबल ली है, नहीं कोई पीसी लिया है, नहीं कोई मतलब गेमिंग का सेटअप बनाया है, या फिर कह सकते हो कि लैपटॉप वगैरह। मैंने आज तक कोई इस तरह का सामान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वाकई में दोस्तों, अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो या आपके साथ जो पैसे की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आज एंड तक देखना। दोस्तों आज समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों मैंने एजुकेशन लोन लिया था 2012 में 3,96,000 रुपए का। दोस्तों एक्चुअली में मैंने एमसीए किया था, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून से। 68,000 पर सेमेस्टर की फीस थी, काफी ज्यादा फीस थी। बट बैंक से मैंने जो लोन लिया था उसी लोन से मैं फीस पे करता था। आने जाने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा और खाने पीने का खर्चा, ये सब पापा अपने से देते थे। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके 1 साल बाद आपके घर पे बैंक वाले आना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब आप जमा करो। अगर दोस्तों आप जमा कर देते हो तो बैंक वाला आपके घर पे नहीं आएगा। अगर आप जमा नहीं कर पाते हो या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पाती है, तो ऐसे में बैंक के रिकवरी ऑफिसर आपके घर पे चक्कर मारना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने उनको भेजता रहा मंथली 10,000 15,000, बट बाद में जाके क्या हुआ कि मैंने वो पैसा भेजना बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों थोड़ी हालात ऐसी हो गई थी और जो मेरी जॉब थी, अच्छी खासी जॉब तो लग रही थी, पर इतना पैसा नहीं बचा पा रहा था, क्योंकि जो भी पैसा मेरे पास आता था वो सब मैं अपने माँ बाप को देता था। और ऐसे में मैं एजुकेशन लोन में एक भी रुपया जमा नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में दोस्तों जो बैंक ऑफिसर है, जो रिकवरी ऑफिसर है, वो हमारे घर आते थे और घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास दिक्कतों का सामना खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे पैसा भी जमा करना था अपने एजुकेशन लोन के लिए, और उधर मेरी सिस्टर भी थी जो कि मेरे को उसकी शादी भी करनी थी दोस्तों। और ऐसे में दोनों पहाड़ मेरे पास आ चुके, इधर देखो तो इधर पहाड़, इधर देखो तो इधर पहाड़। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं जॉब के साथ और भी काम कर सकूं। फिर मैंने सोचा मैं दिल्ली में कोई कैब ले लेता हूं और उस कैब से मैं लगा दूंगा कहीं, उससे मेरा रेवेन्यू बनता रहेगा। फिर सोचा ये भी काम अच्छा नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा चलो LIC एजेंसी में डाल लेता हूं, पार्ट टाइम घर पे ही काम करता रहूंगा। और मैंने यहाँ पे एजेंसी के लिए जो फॉर्म डाला था, जो एग्जाम दिया था, वो भी पास हो गया था। बट उसके बाद भी मैंने वो ज्वाइन नहीं की। फिर मेरा रुख आया किधर, यूट्यूब की तरफ। और यूट्यूब से दोस्तों मैं मेहनत करता गया, थोड़ा इनकम यहाँ से आना स्टार्ट हो गई। तो मेरी जो इनकम आ रही थी यूट्यूब की तरफ से और जो सैलरी की तरफ से, उसमें जो बचत हो रही थी वो और ज़्यादा होने लगी। ऐसे में मुझे लगा कि हाँ यार मैं अब कुछ कर सकता हूँ। और जो पैसा है, अगर मैं घर पे 20,000 रुपये भेजता था, तो ऐसे में 25,000 30,000 भेजने लग गया। तो घर वाले भी जो है, जो उनकी ज़रूरत थी वो भी पूरी होने लगी। बट बैंक का जो पैसा है वो फिर भी मैं नहीं दे पा रहा था। ऐसे में जब बैंक वाले ज़्यादा ही कुछ करने लगे, मैं छुट्टी लेके अपनी कंपनी से अपने घर पे गया और मैंने उनसे बात करी, मीटिंग करी मैनेजर से। और मैंने उनको बोला कि सर आप एक बात बताओ कि अभी मेरी जॉब तो लगी है, पर इतनी जॉब नहीं लगी है जो मैं भर दूं, क्योंकि घर की हालात जो है ज़्यादा ठीक नहीं है। आगे से मैनेजर काफ़ी अच्छा है, मेरे से बोलने लगा कि आप हमें ये बताइए कि आप पे कब करेंगे। मैंने उनको बोला कि मुझे 1 से 1.5 साल चाहिए, चाहे आप इसको रिटर्न में ले लो, बट मैं आपका जो पैसा है वो पैसा मैं आपको 101% देने वाला हूं। तो दोस्तों उन्होंने मेरे को रिटर्न में लिया और मैनेजर और जो रिकवरी ऑफिसर थे मेरी इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। मैंने उनको बताया कि मैं जॉब भी करता हूं और थोड़ा बहुत यूट्यूब पे काम करता हूं, 1 से 1.5 साल में जो हालत है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल एक एक पाई में चूकता करके जाऊंगा। दोस्तों ये बात उनको काफी अच्छी लगी और काफी पसंद आई। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप बार बार घर पे ना जाए। दोस्तों उसके बाद 1.5 साल के आसपास वो बिल्कुल भी दोस्तों घर पे नहीं गए। ऐसे में दोस्तों मेरा भी दिल खुश हो गया और मैं इधर पैसे जोड़ने लग गया। इसी वजह से दोस्तों मैंने आज तक नहीं तो कोई कैमरा लिया, नहीं कोई मैंने सेटअप मंगाया और नहीं मैंने कोई यहाँ पे
कोई अच्छा ट्राइपॉड लिया, नहीं कोई मैंने एप्पल का आईफोन लिया, और नहीं मैंने कोई यहाँ पे लैपटॉप लिया। मैंने कुछ नहीं लिया, जो मेरे पास था उसी से मैंने काम चलाया दोस्तों, और इसी रीजन से मैं पैसे की बचत कर पाया। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं कि उधर बहन की भी शादी करनी थी, उधर बैंक को भी देना था। 1.5 साल के बाद ये दोनों मुसीबत मेरे सामने खड़ी हो गई। ऐसे में दोस्तों ऊपर वाले ने मेरे को इतना साथ दिया, मेरी सैलरी भी बढ़ गई, और इधर से यूट्यूब की जो पेमेंट है वो भी बढ़ गई, और जो काफी अच्छा अमाउंट मेरे को बचने लगा। ऐसे में मैं घर भी देता रहा और कुछ पैसा मैं जमा भी करता रहा। मार्च के महीने में इस बहन की भी शादी होनी थी, और जो सेटलमेंट होता था बैंक में जाकर जो पैसा करना था वो भी मार्च के महीने में करना था, क्योंकि आपको पता है कि मार्च का महीना लास्ट ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे में उनको क्लोजिंग करना होता है अकाउंट। तो दोनों बात आ गई, बहन की शादी भी आ गई और वो भी आ गई। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो पैसा है पहले शादी में दिया, क्योंकि शादी बहुत जरूरी थी। पेनल्टी लगती या रिकवरी ऑफिसर आते तो मैं सोचता था कि उनको मैं समझ लूंगा, बता दूंगा, ऐसे ऐसे करके है। बट फाइनली दोस्तों ऐसा हुआ कि शादी तो हो गई। शादी होने के 2-3 दिन बाद ही मैनेजर का कॉल आता है कि हाँ भाई अब बताओ आपको क्या करना है। ऐसे में कुछ अमाउंट मेरे पास था, कुछ मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया, और मैंने बैंक मैनेजर को बोला ठीक है सर मुझे को 1 दिन का टाइम और दो और मैं आपके बैंक में आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि 1 नहीं 2 दिन लो, बट आप आ जाओ, इसको फाइनल करो। दोस्तों उन्होंने मेरे पास पता नहीं किस रीजन से ट्रस्ट हो गया था। ऐसे में बैंक के पास गया और मैंने उनको एडजस्टमेंट करने के लिए बोला। थोड़ा ऊपर मैं गया, थोड़ा नीचे वो आए, तो ऐसे में दोनों में बात हो गई, सेटलमेंट हो गया, और ऐसे में जो भी सेटलमेंट हुआ है वो पैसा मैंने उनको दे दिया, और मेरे को उन्होंने नो ड्यूज भी दे दिया। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो फ्रेंड से मैंने पैसा लिया था उसका पैसा भी मैंने दोस्तों यहाँ पे चूकता कर दिया। अब दोस्तों मैं फाइनल हो चुका हूं, बहन की शादी का जो खर्च था पानी था वो भी बिल्कुल निमट गया है, उसका भी हमारे पास अभी कोई कर्जा वर्जा नहीं है, और जो मेरे पास एजुकेशन लोन था वो भी दोस्तों मैंने फाइनल कर दिया। इस वजह से दोस्तों मैंने कैमरा नहीं लिया, इस वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई एप्पल का फोन नहीं लिया, इस वजह से मैंने कोई लैपटॉप नहीं लिया, कोई महंगा सामान नहीं लिया, इस वजह से दोस्तों मैं कोई सेटअप नहीं बना पाया। पर दोस्तों अब मैं फाइनल हो चुका हूं, और साथ ही साथ अब मैंने कैमरा भी बुक कर दिया। आने वाली जो वीडियोस होगी मैं बता दूंगा आपको, और कैमरा भी मेरे पास यानी कि डीएसएलआर आने वाला है। अब मैं फ्री हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि दोस्तों मैंने मेहनत भी करी है, और साथ ही साथ मेरी किस्मत ने भी साथ दिया, और मेरे पापा मम्मी और जो कुछ मेरे खास दोस्त हैं, मेरे गुरुजी है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास कर्जा हो जाता है, तो आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस कर्जे को पाड़ूंगा, इस कर्जे को मैं बिल्कुल उतार के रहूंगा। तो दोस्तों अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं फ्री हो गया हूं, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे परिवार वाले, फैमिली वाले, माँ बाप सभी खुश है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जहां मैं जॉब करता हूं, ऑफिस वाले ने दोस्तों, उन्होंने भी मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। और जो ऑफिस का जो पैसा है दोस्तों उसकी बात ही अलग है, और वहां पे मैं मेहनत करता हूं, पैसा मेरे को आता है, बहुत अच्छा है। ऑफिस के पैसे से मैंने बहुत कुछ काम किया है, और साथ ही साथ यूट्यूब का पैसा भी उसमें जुड़ जाता है, तो बात ही दोस्तों और निराली हो जाती है। साथ ही साथ एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो नो ड्यूज फॉर्म है वो भी मेरे पास आ चुका है। अब दोस्तों बल्ले बल्ले हो गई, शामा शामा हो गई। अब दोस्तों पहले तो इतनी अच्छी नींद नहीं आती थी, अब तो रात को भी नींद आती है और खर्राटे मार मार के सोते हैं। तो दोस्तों आपको कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पे मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और मैंने किस हिसाब से मेहनत करी, प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और आप किस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।